गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट इसको समझने के लिए अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक ब्रांड है जिनके पास टी शर्ट्स हैं और एक और बिज़नेस है जो शूज़ का है और एक ई कॉमर्स स्टोर है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरी के जो है बिज़नेस हैं। अब इनको चाहे क्लाइंट समझ लें कि एक क्लाइंट ऐसा है कि जो टी शर्ट्स सेल कर रहा है, एक क्लाइंट ऐसा है कि जो शूज़ को सेल कर रहा है और एक का ई कॉमर्स स्टोर है, जिस तरह दराज वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। और अब ये क्लाइंट्स जो हैं, अब ये चाहते हैं कि इनकी गूगल के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजिंग करवाएं, उनके एड्स को रन करें और इसी तरह वो चाहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी अपनी ऑडियंस को बिल्ड करें। अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि हर एक बिज़नेस के लिए हम एक गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं। गूगल एड्स अकाउंट जब बनाते हैं तो ही फिर क्या कर सकते हैं, हम गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इनके एड्स को रन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये होता है कि हमें 3 डिफरेंट जो हैं वो जीमेल्स चाहिए होती हैं गूगल एड्स को बनाने के लिए। एक किसके लिए चाहिए होगी, अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे टी शर्ट्स के लिए करते हैं, एक शूज़ के लिए एड्स अकाउंट बनाते हैं और एक ई कॉमर्स के लिए बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि 3 जीमेल्स बनाने की बजाय हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड भी होता है जिसको हम गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट कहते हैं। अब ये इस तरह का समझ लें कि आपके पास एक रूम है, ठीक है? और उस रूम के अंदर आपके पास एक मैनेजर लेवल का डेस्क है, ठीक है? तो बजाय आप ये है कि हर एक के लिए अलग-अलग रूम में जाएँ, ठीक है? जिस तरह टी शर्ट्स के लिए एक अलग रूम है, शूज़ के लिए अलग रूम है, ई कॉमर्स के लिए अलग रूम है। तो हम एक ही रूम के अंदर क्या करते हैं, एक मैनेजर लेवल का अकाउंट बना लेते हैं और उन सब को क्या है अपने डेस्क के ऊपर ले आते हैं। यानी कि एक ही जगह पे बैठ के हम डिफरेंट जो एड्स अकाउंट होते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं इस डैशबोर्ड के अंदर। और यहीं से फिर उनकी आगे क्या है, हम उनकी बिलिंग हिस्ट्री वगैरह, उनकी कैंपेन्स वगैरह, उनके एड्स वगैरह जो सारे हैं वो एक ही डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए हम सबका जो है वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक एक की परफॉर्मेंस, जिस तरह यहाँ पे विल्सन बर्ड एक क्लाइंट है, जिस तरह स्ट्राइप शूज़ के नाम से अर्बन कार्ड है, ठीक है? एक और हमारे पास ब्रांड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे अकाउंट जो हैं हम एक ही गूगल मैनेजर अकाउंट के अंदर जो है इनको हम मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी अकाउंट्स आईडी डिफरेंट हमारे पास शो हो रही होती हैं। हमें पता चल जाता है कि इस टाइम किसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की चल रही है। यानी कि मीनवाइल एक ही डैशबोर्ड के अंदर हम डिफरेंट बिजनेसेस को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं और उसी प्लेस को जहाँ पे हम मैनेज करते हैं उसको गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट कहते हैं। सिंपल यहाँ पे जिस तरह चारों हमारे पास मुख्तलिफ बिज़नेस है, इन चारों बिज़नेस को हम एक ही गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर हम मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपल उसके लिए क्या होता है कि एक जीमेल अकाउंट है, जिस तरह आप एज ए फ्रीलांसर होंगे या आप एज ए एजेंसी या आप एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल हैं, तो आप एक जीमेल आईडी बनाएं, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लेवल की, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स गूगल के एड्स को रन करने के लिए भी ऑफ़र्स कर रहे हैं। तो जीमेल अकाउंट जो है वो अच्छा सा बनाएं। उस जीमेल अकाउंट से क्या होगा, हम गूगल मैनेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप कोई नया क्लाइंट आपके पास आता है या बिज़नेस आता है, तो क्या होता है, गूगल मैनेजर अकाउंट की एक आईडी होती है। हम ये आईडी जो है वो किसी भी बिज़नेस को दे देते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होती है, आपस में लिंक हो जाता है। यानी कि उनका जो बिज़नेस है एड्स को रन करने के लिए, वो भी हमारे गूगल डैश मैनेजर अकाउंट के डैशबोर्ड के अंदर आ जाता है आईडी को शेयर करने से। तो इसी तरह फिर गूगल एड्स मैनेजर जब बन जाएगा तो हम डिफरेंट्स जो है क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं और उनके लिए अगर उनके एड्स अकाउंट बने होंगे तो उनको भी हम आसानी से मैनेजर लेवल के अंदर लेके आ सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, उनके लिए एक नया ऐड अकाउंट भी जो है वो बना देंगे और फिर आगे उससे कैंपेन्स वगैरह रन करेंगे। तो अभी हम लाइव एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये इसका बस ओवरव्यू था कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा बिज़नेस हों तो बजाय हम
अलग-अलग टैब्स ओपन करने के सबके एड्स अकाउंट अलग-अलग जाके बनाएं, एक ही डैशबोर्ड के अंदर गूगल एड्स मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करके तो हम सबको वहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और इनकी आगे कैंपेन्स वगैरह बना सकते हैं। तो इसकी लाइव एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम गूगल में गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट जो है ये हम टाइप करते हैं। यहाँ पे अब हम विद मैनेजर अकाउंट्स लेवल पे जाके हम जो है एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास जो है विंडो ओपन हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे भी देखें मैनेज क्लाइंट्स एंड कैंपेन्स, ठीक है। हम क्लाइंट्स को और कैंपेन्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं किसके थ्रू, गूगल मैनेजर अकाउंट के थ्रू। तो ये गूगल मैनेजर अकाउंट्स भी आप डिफरेंट बना सकते हैं, यानी कि आप फ़र्ज़ करें कि एक मैनेजर लेवल का अकाउंट बनाएं और उसमें सिर्फ आप प्रमोट करते हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें शूज़ के रिलेटेड आपने वो बनाया हुआ। तो अगर 10 से 15 किस्म के अलग-अलग बिज़नेस हैं लेकिन वो सारे ही शूज़ के रिलेटेड हैं, तो अब उन सबको क्या है एक ही मैनेजर लेवल अकाउंट में उनको लेके आ सकते हैं। इस तरह भी हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे गो टू मैनेजर अकाउंट्स, ठीक है, साइन इन और स्टार्ट नाउ पे। तो अभी हम फ्रेश बनाने लगे हैं, एक स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ये देखें अभी ये हो रहा है तो साथ ही ऊपर यहाँ पे आप देखें एक आईडी जनरेट होती है। तो ये आईडी क्या है, स्टार्ट में वो हमें एक जनरेट कर देता है। ये आईडी वही होती है कि जब हम किसी हमारे पास एक बिज़नेस आता है या क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं हमारे लिए गूगल्स के एड्स को रन करें। तो हम कहते हैं जी आपका ऐड अकाउंट बना हुआ है, तो वो कहेंगे कि हाँ बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा मैनेजर लेवल का है, ये हम उनको देंगे, वो वहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे अपने लिंक में, तो उनका ऐड अकाउंट जो है उसकी एक्सेस क्या हो जाएगी, हमारे इस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगी। तो ये नंबर्स जो होता है ये हमारा स्पेसिफिक होता है। चलिए इसको बनाने के लिए जिस तरह अब हम नेम यहाँ पे करते हैं, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे जिस तरह आप एक एज ए फ्रीलांसर भी कोई नाम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ग्रो विद राय के नाम से यूज़ करता हूँ, ठीक है, एक फ्रीलांसिंग टाइप जो है वो लग रहा है। तो आप अपना इंडिविजुअल जो नेम है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिलिंग कंट्री जिस कंट्री से आप होंगे आपने उसी को चूज़ करना है। टाइम जोन भी ठीक है, करेंसी भी ठीक है। और इस कैप्चा को हम क्लियर करते हैं। अब इस विंडो में स्टार्ट सिंपल वो कह रहा है जी कांग्रेट्स, आपका जो है वो अकाउंट बन गया हुआ है, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पे आईडी फ़ौरन जनरेट होगी। तो अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखें जो हमारा मैनेजर लेवल का जो अकाउंट है उसका ये डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये हमारा ग्रो विद राय और इसके आगे एक आईडी नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वन बाय वन इनको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे बिल्कुल स्क्रीन को। जब भी आप किसी भी नए डैशबोर्ड को देख लें, जिस तरह हमें पता है यहाँ पे हमने कुछ सर्च करनी हो, अपीयरेंस वगैरह रिफ़्रेश करना हो, कोई हेल्प लेनी हो, नोटिफिकेशन जो है हमारे यहाँ पे वो आते रहेंगे। साथ ये आइकन है, जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये जो अभी हमारा अकाउंट है इन प्रोग्रेस में, जिसको अभी हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे देखें अकाउंट्स है, ठीक है। तो जब अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सब अकाउंट्स सेटिंग्स। तो जब आपका गूगल एड्स का अकाउंट होता है तो उसमें ये ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि मैनेजर लेवल के अंदर इसलिए ऑप्शन होती है कि यहाँ पे हम दूसरे एड्स अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सिंपल, अभी हम यहाँ पे क्या चीज़ कर सकते हैं, प्लस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कहते हैं कि न्यू मैनेजर अकाउंट भी बना सकते हैं। अभी ये हमने ऑलरेडी बना लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट, अब ये न्यू अकाउंट क्या होगा, गूगल एड्स का कोई भी अकाउंट जो है वो हम यहाँ पे नया बना सकते हैं। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि किसी भी क्लाइंट ने अगर अपना नहीं बनाया हुआ तो हम यहाँ पे उनको बना के दे सकते हैं, या हमारा अपना कोई बिज़नेस हो तो उसके लिए भी हम एड्स अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट। अब ये क्या होता है कि किसी और का जो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, हम एक दूसरी प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने गूगल एड्स का एक जो अकाउंट है वो बनाया हुआ है, तो इसको यहाँ पे हम साइन इन करते हैं। साथ ही जो है ईमेल वगैरह भी जो है उसको भी आप ओपन कर लिया करें। अब यहाँ पे ये जो राय एड्स के नाम से है, ये एक एड्स का अकाउंट है, इसको अभी हम क्लिक करते हैं।
तो ये गूगल एड्स का जो है एक डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो चुका हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अकाउंट्स का जो है वो ऑप्शन नहीं आती, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर ऑप्शन नहीं आती। जब आपका ये हमारे पास मैनेजर लेवल का जब अकाउंट होता है तो वहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स की जो है वो ऑप्शन होती है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इस मैनेजर लेवल में एक दूसरे किसी ऐसे ही समझ लेंगे किसी क्लाइंट का जो है कोई और बिज़नेस है, ठीक है, उनका एक एड्स अकाउंट बना हुआ है, उसको हमने यहाँ पे लेके आना और यहाँ से फिर उनके लिए हम कैंपेन्स वगैरह आगे जो है वो रन करेंगे। तो ये ऐसे ही समझ लें कि ये किसी क्लाइंट का है। बस सिंपल यहाँ पे हमें अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ये ऐसे ही समझे कि ये हमारा अपना ही कोई बिज़नेस है, ठीक है, जिसको अभी हम रन करने लगे हैं। तो हमने गूगल एड्स की जो आईडी है उसको कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पे मैनेजर लेवल पे जाके यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पे लिंक कर लेंगे। लिंक करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम पेस्ट करते हैं, मेक श्योर कर लें कुछ स्पेसिंग वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे इनको या सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया है तो उनको एक ईमेल चल जाएगी जहाँ पे उनको मैसेज मिलेगा कि आपके जो एड्स अकाउंट की कोई एक्सेस जो है वो लेना चाह रहा है। तो आप जब उनको एक्सेस दे देंगे तो फिर हमारे वो मैनेजर लेवल में उनका एड्स अकाउंट आ जाएगा और फिर हम उनकी कैंपेन्स को रन कर लेंगे। अब इसमें ये होगा कि जो क्लाइंट है जिनका गूगल एड्स अकाउंट था रहा एड्स, ठीक है, जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो देन क्या होगा, मैनेजर लेवल अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास उनको एक्सेप्ट करने के बाद उनका गूगल एड्स अकाउंट जो है वो अब हमारे गूगल मैनेजर अकाउंट में शो हो रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस एड्स के अंदर उनके लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कैंपेन्स को रन कर सकते हैं, गूगल्स के ऊपर एड्स को रन कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर, यानी कि गूगल एड्स अकाउंट जो है वो मैनेजर लेवल अकाउंट के अंडर आ गया हुआ है। तो इसी तरह जो है हम मल्टीपल जो दूसरे बिजनेसेस हैं, क्लाइंट्स होंगे या अपने जितने भी होंगे, उनको हम इसी तरह वन बाय वन सेंड लिंक रिक्वेस्ट करके उनको अपने एक ही अकाउंट के अंदर लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी जिस तरह था कि अगर क्लाइंट के पास ऐड अकाउंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अगर आपको कहता है कि आप लोग जो है उनके लिए एड्स अकाउंट को क्रिएट करें, तो सिंपल क्या करना है उसके लिए कि हमने अपने मैनेजर लेवल के अकाउंट के अंदर ही क्या करेंगे, अकाउंट्स के अंदर आएंगे, अकाउंट्स के अंदर सब अकाउंट सेटिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। तो इसका जो है कैप्चा इसको क्लियर करते हैं, देन इसको नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अब हम यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट जो है वो क्रिएट करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखें फ़ौरन जो है एक नया आईडी जो नंबर है वो 0109 जिसके एंड पे है वो हमारे पास उसने क्रिएट कर दिया हुआ है। तो अब ये आईडीज़ क्या होती हैं, आपको पता है कि गूगल एड्स अकाउंट अब क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी उसने एक आईडी को जनरेट किया होता है। तो आईडीज़ को ही हम आपस में लिंक करते हैं तो आपस में वो कनेक्टेड हो जाती हैं। तो यहाँ से अभी हमें कह रहा है कि अपनी फ़र्स्ट कैंपेन बनाएं, तो कैंपेन हमने नहीं बनानी, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, गूगल एड्स अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो गूगल अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है इसको और मज़ीद अच्छे से समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल के साथ मैंने जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ, जिसके ऊपर डिटेल में हमने बताया हुआ है कि गूगल एड्स अकाउंट को किस तरह उसका सेटअप करते हैं, लाइव एग्जांपल के थ्रू उसकी बिलिंग को किस तरह सेटअप करते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड को किस तरह यूज़ करते हैं ताकि अकाउंट जो है हमारा वो सेफ़ रहे। और क्योंकि अकाउंट को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, देन ही क्या होता है हम अपने एड्स को रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो उससे क्या होता है कि एक तो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स में ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं होती। आप लोग जब भी चीज़ों को उनका सेटअप किया करें तो छोटी छोटी डिटेल्स को जो है वो फोकस किया करें। बड़ी सिंपल सी होती हैं, बल्कि आपको मज़ा आएगा काम करने में, क्योंकि ये होता है ना, जिस तरह अभी हमने मैनेजर लेवल का अकाउंट बना लिया हुआ है और हमारे पास अगर 10 क्लाइंट आते हैं तो हम क्या करेंगे कि जब उनके लिए एड्स को रन करेंगे तो बहुत सारा पैसा जो है वो हमारे
मैनेजर लेवल अकाउंट के थ्रू जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिफरेंट एड्स के ऊपर। तो ओवरऑल हमारे अकाउंट की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है, और इस तरह हम बड़े लेवल के बजट के भी अकाउंट्स को आसानी से जो है वो रन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देखें। तो इसके बाद फिर हम जब इंशाल्लाह नेक्स्ट गूगल एड्स अकाउंट भी क्रिएट करना सीख लेंगे आप लोग, तो इस तरह हमारा ये ज़बरदस्त जो है वो एक सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट, उसके अंदर डिफरेंट गूगल एड्स अकाउंट, और हर एड अकाउंट के अंदर उसकी अपनी अपनी कंपेन्स को रन करना। तो एक ही डैशबोर्ड के अंदर सारे फ्लो को बेहतरीन तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।